सो गाइस वैसे तो मोस्टली इस तरह की इनसिग्निफिकेंट एक्सेसरीज के लिए मैं कभी एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने इसके इंस्टॉलेशन का और एक रिव्यू का शॉर्ट रील बनाया था, जिससे मुझे क्वेश्चन और डीएम में बहुत सारे लोगों ने मुझसे चीज़ें पूछी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको फुल वीडियो में एड्रेस करूँ। लास्ट रील में वो मेरा इनिशियल इंप्रेशन था, इंस्टॉलेशन था। अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 20 दिन और 2 लॉन्ग ट्रिप्स में यूज़ कर लिया है, सो आई कैन टेल यू अ बेटर ओपिनियन ऑन दिस। सो दिस इज द ProSpec WindShield एक्सटेंडर विच इज़ डेडिकेटेडली मेड फॉर हिमालयन 450। तो 2 वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में, एक शॉर्ट विंडस्क्रीन के लिए, एक लॉन्ग विंडस्क्रीन के लिए। बेसिकली शॉर्ट एंड लॉन्ग मत जाइए, आप दोनों की डिज़ाइन देख लो, आपको जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स में ज़्यादा अच्छी लगे। बाय द वे ये लॉन्ग विंडशील्ड के लिए डेडिकेटेड एक्सटेंडर है। ऑल्दो मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ तो इंस्टॉलेशन का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ में इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, कितने का मुझे लिया है, ये वर्थ इट है कि नहीं, और मेरा क्या रिव्यू है लॉन्ग हाईवेज पे, हाई स्पीड्स पे और सिटी में। सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आउट ऑफ द बॉक्स ये पूरा सेटअप आपको 3 पार्ट्स में मिलता है टोटल। एक तो ये विंडस्क्रीन है, उसके अलावा ये जो छोटे छोटे आपको हाथ वाले नट्स दिख रहे हैं, इसके ये वाले अटैचमेंट्स, और ये मैंने एक खोल लिया आपको डेमो देने के लिए। तो ये इस तरीके से लगता है यहाँ पे, और फिर ये वाला नट। बेस्ट चीज़ मुझे इस चीज़ की ये लगी कि अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो तो बस आपको पूरा डिटैच करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने वाला नट लूज़ किया ना, ऐसे हल्का सा लूज़ करोगे और ये बाहर आ जाएगी। और दूसरी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन है। मोस्टली इतना ज़्यादा हाई विंडशील्ड की ज़रूरत नहीं है, तो आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको मिनिमम में यूज़ कर रहा था, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 2 दिन इसको हाई में भी यूज़ करके देखा, बट देन मैं इसको मिनिमम में यूज़ कर रहा था। खैर मैं पहले आपको इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। तो ये वाला पार्ट आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे प्रेस करोगे ना तो ये लग जाएगा, एंड देन जस्ट स्लॉट इन। और ये देख रहे हो ना, ये जो एलंकी आपको इसके साथ ही मिलेगी ना, आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट ये जो एलंकी है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना आप लोग क्योंकि इतना छोटा एलंकी ना रेयरली मिलता है। और फिर कुछ भी नहीं करना है इसको, इट्स दिस थिंग गोज ऑल द वे अप। और जब आप इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करोगे ना, तो एक जब ये फाइनल स्लॉट में जाके ग्रुप पे बैठता है ना, तो एक टक से आवाज़ आती है, एंड देन सिंपली यू हैव टू टाइट इट अप। सो इस तरीके से लग जाती है। अभी इसका जो इंस्टॉलेशन है ना, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई जब बॉक्स से निकलेगी ना, आप अपने आप खुद फिगर आउट कर लोगे। और एक बॉक्स में एक शीट भी थी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो आपको ईजिली गाइड कर देगी ना। आपको ये दिख रहा है ना, ये ईजिली ऊपर और नीचे एडजस्टेबल भी। अभी ये सबसे नीचे वाले उसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर कैसे जाएगा। सी लाइक दिस, इफ़ यू पुश, ये ईजिली ऊपर चला जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको वापस से नीचे कर देता हूँ। इस इंस्टॉलेशन मैंने कर लिया है, मैं बाकी की जानकारी ना आपको बाइक चलाते चलाते देता हूँ। इसके पहले कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर करूं, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, मुझे वैसे तो पर्सनली इस तरह की चीज़ एग्जैक्टली अपने सिर के सामने जो कि नट या स्क्रू से माउंट होती है पसंद नहीं है। कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये आपको ज़्यादा डैमेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाली जो विंडशील्ड होती है, जो कंपनी बना के देती है, ये डिफरेंट मटेरियल की होती है, और ये जो विंडशील्ड होती है डिफरेंट मटेरियल की होती है, तो ये थोड़ी हार्ड होती है। यू सी, ये वाले एजेस सॉफ्ट और ये एजेस हार्ड है। उसके अलावा सिटी में मैं आपको सच बताऊँ तो आपको इस तरह की एक्सेसरी की कोई ज़रूरत है नहीं। दीज आर ओनली यूजफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे। कमिंग टू योर क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है लोगों का कि व्हाट अबाउट विंड ब्लास्ट। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, 19 से 20 का फ़र्क आ रहा है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आप मोटो ब्लॉगर हो, आप अपना कैमरा माउंट करते हो, तो ये चिन के आसपास का जो विंड ब्लास्ट आता है ना, उसको ज़रूर कम कर दे रहा है। और उसके इसमें ना हेलमेट थोड़ा हाई स्पीड में स्टेबल फील हो रहा है मुझे। ये वाली विंडशील्ड ना जो विंड प्रोटेक्शन देती है सिर्फ 80, 90 से 100 की स्पीड तक ही देती है, उसके ऊपर ये कुछ खास विंड प्रोटेक्शन देती नहीं है। और अगर आप इसको इसके हाईएस्ट सेटिंग में यूज़ करोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इंड्यूस कर रहा है आपकी स्टॉक विंडशील्ड पे। उससे प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक विंडशील्ड भी तो नट से ही माउंटेड है, राइट, तो वो लूज़ हो सकती है, डैमेज हो जा सकती है। दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग इट इन द मोस्ट बॉटम सेटिंग। और इनफैक्ट मोस्ट बॉटम सेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ कर रहा है ये। रही बात स्टेबिलिटी की, तो इस सेटिंग में ये विंडस्क्रीन काफ़ी स्टेबल है। मैं मतलब एक ट्रिप पे भी गया था जहाँ पे मैंने आराम से 80, 90, 100, 110 तक भी बाइक को भगाया और कोई वाइब्रेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
इनिशियली मेरा इंप्रेशन इस विंडशील्ड को लेके बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक लॉन्ग ट्रिप करने के बाद मुझे कुछ हद तक ये अच्छी लगने लगी है। उसका एक रीज़न तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ऊंची विंडशील्ड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको क्लोज में कहीं पे भी व्यू का कोई इशू आने वाला है, ऑल्दो आपका सिर हमेशा इसके ऊपर ही रहने वाला है। और जो आपके आइस के पास जो विंड ब्लास्ट आता है ना, जो आपको हेलमेट खोल के बाइक चलाने में परेशान कर सकता है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। बट वही है कि 80, 90, 100 तक की स्पीड ही मैक्सिमम है। और मैं तो आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको इससे ज़्यादा है कि स्पीड में बाइक चलानी है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो शॉर्ट विंडशील्ड है वो ज़्यादा एरोडायनामिक है, आप वही चलाओ, वही लगा लो। हाई विंडशील्ड प्लस ये अननेसेसरी ड्रैग क्रिएट करता है, जो आपको डेफिनेटली 100 के ऊपर फील होने वाला है। द फाइनल क्वेश्चन, इज़ इट वर्थ इट? So I have paid 2800 rupees for this. According to me, this is not worth it. I'll tell you why. जितनी भी आफ्टर मार्केट अच्छी विंडशील्ड अवेलेबल है ना, वो भी 2500 से 3000 रुपये के बीच में ही है। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको रॉयल एनफील्ड की खुद की विंडशील्ड अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप आफ्टर मार्केट की विंडशील्ड देखो, जो कि कुछ थोड़ी वाइड भी अवेलेबल है, कुछ थोड़ी टॉल भी अवेलेबल है। बट दोनों में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। वैसे भी है कुछ हद तक ये जो एक्सेसरी है ये फ्रेजाइल भी है, तो आई एम 100% श्योर कि बार बार निकालने लगाने में ना बहुत ज़्यादा दिन रुकेगी नहीं। ये जो प्लास्टिक के जो एलिमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड यू, इफ़ यू आर यूजिंग इट, यूज़ इट ओनली फॉर लॉन्ग रूट्स। उसके अलावा अभी क्योंकि विंडशील्ड की बात हो रही, तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि विंडशील्ड का टॉल होना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही वाइड होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत सारी एडवेंचर टूर मोटरसाइकिल्स में साइड के शोल्डर एक्सटेंशंस भी आते हैं, जिससे कि शोल्डर पे जो आपके विंड ब्लास्ट लगता है ना, वो ना लगे। और मेरा ये मानना है कि जो शोल्डर में विंड ब्लास्ट आता है ना, वो आपको ज़्यादा फटीग इंड्यूस करता है कंपेयर टू हेड के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हेड में हेलमेट खुद में अच्छा खासा एरोडायनेमिक होता है, और वो सिर पे लगने वाले विंड ब्लास्ट आपको उतना फटीग फील नहीं करने देता है ना। एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि डुअल स्पोर्ट्स हेलमेट है बेसिकली, जिनमें एडवेंचर पीक होता है, उनके साथ एक ऐसा वेयर करता है। तो मेरे पास एक डुअल स्पोर्ट हेलमेट था, एंड टू माई सरप्राइज दिस वर्क्स वेरी वेल विद डुअल स्पोर्ट हेलमेट एक्चुअली। जब आप हाईवेज पे होते हो ना अच्छी खासी स्पीड पे, तो जो बीक में हवा लगती है ना, वो आपके नेक पे बहुत स्ट्रेन लाती है। ये एक्चुअली मैं ना बीक में लगने वाली हवा को कम कर रहा हूँ, खास करके अगर आपकी हाइट कम है। मैं हल्का सा क्रॉच डाउन हो रहा था और इट वॉज रियली वेरी गुड। अगर इन केस मेरा ये वीडियो कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर देख रहा है या फिर रॉयल एनफील्ड तक पहुँच रहा है ना, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक ऐसी एक्सेसरी विंडशील्ड बनाओ जो थोड़ी वाइड और टॉल दोनों हो। मार्केट में ज़्यादातर विंडशील्ड या तो टॉल है या फिर वाइड है। सो फाइनली टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या क्वेरी जो आपकी मैंने इस वीडियो में रिजॉल्व नहीं करी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। उसके अलावा कोई भी हिमालयन 450 या GT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share and subscribe. It keep us motivated. Bye bye. Ride safe, wear helmet, wear gloves and keep riding.